भाई साहब नमस्कार जी। जी, बार-बार धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई मन्नू साहब, भाई। थैंक यू। जी, आपके बहाने हम भी हरिद्वार की नगरी देख जाते हैं जी नहीं आके। बढ़िया लगता है मन्नू भाई, आप जैसे जब लोग आते हैं तो भाई मज़ा भी आता है। फिर अपने मैं तो इस घोड़ा मार्केट में सबसे ज़्यादा मतलब सर्चिंग वाला आदमी भी, और दूसरे की राय मुझे बड़ी जी। अच्छी लगती है। और फिर आप जैसे लोग अगर राय देते हैं तो वो तो मैं तो ज़रूर उसके ऊपर उसे फॉलो जब करता हूँ। आदमी कोई राय लेना बंद कर दे जी, समझ लो उसका विकास रुक गया है। नहीं, राय देने वाले तो बहुत खतरनाक भी हैं। खतरनाक भी यहाँ है। तो एक आदमी मुझे ऐसे एक राय दी उसने जी। कि हमारे ग्रुप ने अभी एक 58 प्लस का घोड़ा हमने ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अरे और आने वाला टाइम जो है जी, इन्हीं घोड़ों से निकलेगा। मगर वो 65 इंच की घोड़ी को मेट कैसे करेगा तो जी? नहीं, वो तो सब ठीक है। अभी मुझे 5-7 दिन पहले ही पता चला वो अपने जितनी भी उस पर घोड़ियाँ थी सब बेच बाच के भाग गया। जी। देखो जी, दुनिया के अगेंस्ट अगर आप चलोगे, या तो आप में बहुत सारा जिगरा और समझ चाहिए, ज़्यादातर चांसेस फेल होने के ही है जी। तो राय देने वाले भी बहुत खतरनाक है इस घोड़ा जी। वर्ड में। तो किसकी जी, राय महत्वपूर्ण है और किससे लेनी चाहिए, ये भी वो ज़रूरी है वो जी। भी बहुत ज़रूरी है। जी। भाई साहब कितने साल हो गए जी अब घोड़े रखते रखते? भाई साहब 2003-4 में पहले ही घोड़ी खरीदी थी, नुकरी। जी। और प्रोफेशनली ढंग से मतलब 4 साल ही हो गए। ठीक है जी। और करीब 4 सालों में आपके पास लोगों को हमेशा एक बात राय दी जाती है कि कभी बछेरे मत खरीदो, घोड़े मत खरीदो। आप उस राय से बिल्कुल उलट चले और आपने कामयाब होके भी दिखाया जी। भाई साहब, आप चाहे बछेरा खरीदो, चाहे बछेरी खरीदो, जी। चाहे मतलब बच्चियां खरीदो, बड़े खरीदो, कुछ भी खरीदो, जी। अगर आपने अच्छा खरीदा तो आप जी। प्रॉफिट में, जी। वरना आप लॉस में। बिल्कुल ठीक है जी। जी। तो घोड़ों में जो बेअक्ली की कोई गुंजाइश नहीं है जी, मेरा भाई साहब, मानना है। आप किसी को कितनी भी समझ देते रहे, मेरे बहुत सारे सर्किल में कुछ लोग हैं, जी। मैं उन्हें अगर समझाने में सिर्फ एक आध बार ही बोलता हूँ, दोबारा ठीक है मैं जी। बोलता नहीं। बिल्कुल जी। और मतलब बताने के बाद भी वो मैंने मतलब मैं अगर किसी बात को कह रहा हूँ कि मैं, चाहे वो मेरा एक्सपीरियंस ले लो, जी। चाहे मेरे घोड़े ले लो, चाहे मेरी घोड़ियाँ ले लो, जी। सब देख के जाते हैं, जी। सब अपने एनिमल दिखाते हैं, कुछ जी। अच्छे फ्रेंड भी बन गए। जी। मैं अगर उन्हें कोई सलाह देता हूँ कि आप इस चीज़ को ना रखो, हुँ। तो मेरे बात का बुरा मान लेते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो जी कोई किसी को सलाह देने सलाह नहीं से। देता, हाँ जी। और बुरा मानने के बाद उसे अब आके धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ जी। कि हाँ, सच में हमने बहुत बड़ी गलती की मगर है। तब तक तो बहुत सारा पैसा और टाइम बर्बाद हो जाता है जी। वो तो वापस ही नहीं आना। नहीं आता जी कभी। ठीक है, नहीं किसी को आप समझाने लगे कि किसी ने कोई फोटो भेजा कि ये कैसा है, मैंने कहा भाई इसे मत खरीदो आप। जी। ठीक है, नहीं हमने तो खरीद लिया। खरीद लिए। खरीदने के बाद तो फिर आप किसी की राय लेने की जरूरत ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो पहले अगर ले रहे हैं भाई, जी। अब कहेंगे यार कि कहीं दूसरी जगह से बच्चा ले लिया, शायद ही अपने बच्चा बेचना चाहते हो, जी। तो मेरे पास तो मेरे कोई बच्चा है नहीं मेरे पास सेल बिल्कुल के ठीक लिए। है जी। मेरे पास तो जितने बच्चे थे सब मैंने सेल कर दिए, और मेरे पास एक आध कोई है तो वो मैंने जो है अपने घोड़े का रिजल्ट के तौर पे रोक रखा है। बिल्कुल। जब दूसरे आएंगे तो फिर वो नहीं, बदलते जब रहेंगे। राय लेनी है तो खरीदने से पहले लीजिए, अदरवाइज़ बाद में राय भाई किसी काम की नहीं है। शर्मा जी, आज के टाइम में अगर कोई फ्यूचर में बनने वाला स्टैलियन, हाँ जी। वो बच्चा अगर आपको 5-7 लाख रुपए में दे रहा है, जी। तो मैं तो समझता नहीं कि वो कभी स्टैलियन बन पाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। और जो बनने वाला बच्चा है, उसके मालिक ठोक के पैसे मांगेगा और जी। आपको देने भी पड़ेंगे। देने पड़ेंगे जी। जी। अदरवाइज़ तो हो सकता है आप 2 साल की मेहनत के बाद किसी को, राइडिंग वाले कोई आपको वो नर घोड़ा देना पड़े स्पेशल। बिल्कुल नर तय घोड़ों है। की सिलेक्शन बड़ी केयरफुली होनी चाहिए। भाई साहब, जो घोड़ी आप इतनी महंगी महंगी घोड़ियाँ लोगों ने ले रखी है, जी। मैंने भी ले रखी है, तो हम लोग कोई पागल नहीं है। जी। हमारे अंदर भी अकल है कि हम भी 2-4 लाख रुपए की घोड़ी लेके उससे ब्रीडिंग करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, नहीं जी। लेकिन हमने जो इतना पैसा खर्च किया है जी। घोड़ियों पे, जी। वो कोई तो रीज़न होगा। बिल्कुल ठीक है जी। कोई तो एक रीज़न है कि हाँ, हम ब्रीडिंग में अगर इतने में पैसे लगा के घोड़ियाँ या बच्चियाँ खरीद रहे हैं, या छोटे बच्चे भी इतने महंगे खरीद रहे हैं, कुछ तो रीज़न होगा यार। रीज़न कोई हम है पागल थोड़ी हैं। जी। हमें इतना समझ नहीं आता कि यार हमें भी 2-4 लाख में कोई घोड़ी मिल जाएगी। देखो जी, कभी कभार कोई लॉटरी लगती है कि छोटी घोड़ी बड़ा बच्चा पैदा कर देती है, मगर वो कभी कभार।
दिवाली बस अब बम्पर की तरह। मैं तो हर बार यही बात बोलता हूँ, जी, क्या पता घोड़ा आपके यहाँ आज पैदा हो जाए, क्या पता 100 साल में भी ना हो। बिल्कुल नहीं होता। बहुत बड़े बड़े घोड़ों वालों के एग्जाम्पल हैं, हम्म, आज तक दूसरा घोड़ा दोबारा पैदा नहीं कर पाए। नहीं हो पाता। ठीक है, ये किस्मत की बात है, लक है। देखो जी, अगर ब्रीडर्स के हाथ में सब कुछ होता तो आज हर एक के घर में अकेले पट्टे वाले बच्चे होते, 2 पैर वाइट वाले होते, मोर जैसी गर्दन वाले होते। मगर हमारे बाप दादा परदादा सब इसी सपनों में गुजर गए, मगर वो सपनों का घोड़ा पूरे हिंदुस्तान में 2 या 3 ही नजर आता है। भाई साहब मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, मैं कुछ बच्चे मैंने ब्रीड किए। जी, एक बच्चा मेरे घर पे आया जी, और एक मेरा ब्रीड किया हुआ बच्चा सद्दाम राणा के है। जी, राणा साहब। दोनों का बाप एक ही। ठीक है जी। एक बच्चा मैंने बेचा 2.5 लाख रुपए में, जी, और सद्दाम भाई के पास जो बच्चा है आप करोड़ रुपए में भी नहीं ले सकते उसे। जोरदार बच्चा है जी। बाप एक ही है बिल्कुल ठीक है। और माएँ दोनों की बहुत ज़बरदस्त। जी, ठीक है, नहीं जो मेरे यहाँ बच्चा आया बहुत ज़्यादा खूबसूरत बच्चा आया, निहायत ही खूबसूरत, बड़ा, जी, लेकिन क्या हुआ घुटना उसका वाइट आ गया। जी। घुटना वाइट आने से ही मार्क की ऑर्नामेंटल वैल्यू कम हो जाती है जी। ख़त्म हो गया। जी, मैं उसे पालता भी, वो बहुत हाइट करने वाला बच्चा था, जी। और मैं बस देख देख के ही दुखी होता रहता था, यार ये ऐसा क्यों आ ऐसे आ गया? गया। तो कोई भाई आया कहने लगा मुझे अच्छा बच्चा शौक के लिए पालना। मैंने देख शौक में तो रख ले, जी, बड़ा भी खूब बनेगा सब कुछ। तब मैंने लिए उसके 2.5 लाख रुपए। बिल्कुल। और एक बच्चा मेरे यहाँ से अपना कर्नाटक में गया, सीपी योगेश्वरा जी के पास, जी, उन्हें भी पता कितना ठोक के पैसा दे के लेके गए। बिल्कुल ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि हर घोड़े का बच्चा ही अच्छा हो, ये भी जी, लोग जो है भेड़ चाल में चल रहे हैं, एक ही घोड़े पे जा रहे हैं, दूसरे घोड़े को देख ही नहीं रहे। जी, जितनी घोड़ियाँ आप कोई भी बड़े नाम के घोड़े हैं उन्हें दे रहे हैं, इतनी घोड़ियाँ, इतनी अच्छी घोड़ियाँ आप अपने यहाँ के भी किसी घोड़े को देंगे तो 1-2 बच्चा तो वो एक तरफ तो लोग हमेशा कहते हैं दे जी दे। कि हमारी घोड़ी इतनी अच्छी है, तो मगर फीस फिर 2 लाख देनी पड़ती है जी। भाई साहब घोड़े वालों की तो कई बार बातें आप समझेंगे तो आप ये समझिए, घोड़ा बच्चा अच्छा आ गया तो घोड़ी ने दिया, हाँ जी, बुरा और आ गया बुरा तो आ गया तो घोड़े घोड़े ने। का घोड़े का रोल आता है। घोड़े का है। मैं इसीलिए कहता हूँ जी कि अगर आपको अपनी घोड़ी पे इतना ही यकीन है, बात तब है, मैं उस टीचर को बढ़िया मानता हूँ जी किसी भी बच्चे को कान से पकड़े और आईएएस बना दे। बाकी पूरे जीवन में एक आधा आईएएस तो किसी भी टीचर का बन जाता है जी। भाई साहब अपने घर में भी काफ़ी बच्चे मैंने खरीदे भी हैं, जी, और आप यकीन मानोगे एक बच्चा मैंने 7.5 लाख रुपए का लिया जी, और 50,000 रुपये का सेल किया। जी, बिल्कुल। ठीक है, नहीं अक्सर होता है जी। तो अब लोग ये ना समझे कि एक बच्चा मैंने 5.5-6 लाख रुपए में नुकरा लिया, जी, और आप यकीन मानेंगे 2 साल रखने के बाद 1 लाख रुपए में सेल किया। बिल्कुल जी। तो ऐसा नहीं है कि हर घोड़ा ही मेरी नज़र से जो है बन गया। आप कहेंगे कि यार ये पता नहीं क्या खिला दे रहे हैं, क्या पिला दे रहे हैं। भाई खिलाना पिलाना होता तो मैं इन चीज़ों में मुझे थोड़ी घाटा होता। बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेकिन तो ये है कि भाई अब खिला पिला तो हर एक ही सकता हर है एक जी फिर। सकता है जी। अब इतना टाइम हो गया घोड़ों में वैसा, और इतने बच्चे घर पे भी आ गए। जी, अपना मैच मिला मिला के हमने भी कई घोड़ियाँ अपने घर में बच्चे लिए, और टचवुड कई बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए, जी, खूब पैसा भी उन घोड़ों से आया। जी। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आप ये डिसाइड करने वाले कोई नहीं है कि आप कैसा बच्चा पैदा करना आप अपने मन में ड्राइंग तो बना सकते हैं, मगर वो ड्राइंग छप के बाहर आए वो ज़रूरी वो नहीं है। ज़रूरी नहीं है। जी, तो ब्रीडिंग का तो लक बहुत बड़ी चीज़ है, लक फैक्टर बड़ा है। बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। भाई साहब बहुत सारे नए लोग घोड़ों में आ रहे हैं, सैकड़ों फार्म खुल रहे हैं। जो आदमी पहले एक घोड़ा रखता है, जल्द उसके घर में 5-7 घोड़े आ जाते हैं। तो आपने भी छोटे से शुरू किया और एक अच्छे एस्टेब्लिश्ड आप स्टैलियन ओनर बन गए, ब्रीडर बन गए। आपने घोड़े बेचे भी खूब, क्योंकि बेचना इसलिए ज़रूरी है कि आप कितने घोड़े रख पाओगे, धीरे धीरे आप बोर भी हो जाते हो, नए की तलाश में पुराने आपको बेचने पड़ते हैं। जो नए लोग देखा देखी सोशल मीडिया से प्रेरित होके या किसी रिश्तेदारों की जलन में भी घोड़े लोग रख रहे हैं, तो आपका क्या विचार है कि घोड़े अगर पालने हैं, किन बातों से बचना चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? भाई साहब देखें, आप अगर किसी को भी इस घोड़ा वर्ल्ड में जी, कोई सलाह देने लगे जी, तो वो ज़िंदगी में नहीं मानेगा। नहीं लेगा जी। उन लोगों को ये देखना चाहिए जो घोड़े बिक रहे हैं हाँ जी,
भले ही मार्केट में कोई कहे वो 5 में बिका, वो 10 में बिका, लेकिन अगर आधे में तो बिका होगा। हाँ जी बिल्कुल। वो केवल उन घोड़ों को ही देख लें, वो घोड़े क्या है, हाँ, अपने मन में एक रोल मॉडल तो रखें। वो उन घोड़ों को ही देख लेना। मान जी। लीजिए आपके यहाँ देव था या शान-ए-हिंद था, और आपके यहाँ तो फुटबॉल बढ़िया रहता है, हर जगह से आपका नाम इतना पूरे इंडिया में, जी सब लोग आपके पास आते भी होंगे देखने, नए बायर तो बहुत ही जाते हैं। बिल्कुल जी। वो उन घोड़ों को देखने के बाद भी नहीं समझ पाए हाँ, कि कि अच्छा घोड़ा हमने कैसा होता है जी। खरीदना क्या है, तो आप उन्हें कैसे समझाओगे? नहीं समझा पाते जी। ठीक है नहीं। फरीद का मुक्तसर शो में जी एक भाई मेरे पास आए कि हमें बताओ जी कि हमारे घोड़े क्यों नहीं जोते। मैंने कहा भाई, अगर तुम्हें चैंपियन घोड़े से कंपेयर करके खुद नहीं पता चल रहा जी। कि तुम्हारे घोड़े में और चैंपियन में क्या अंतर है, तो हम आपको क्या समझा सकते हैं। देखिए कई जगह तो ये भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है, बहुत भयंकर। कई जगह तो मन्नू भाई आपने देखा ही होगा कि अच्छे से अच्छा घोड़ा भी रिंग से कई बार बाहर जाता, हमने देखा है। जी ये तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो कुछ चैंपियन घोड़े हैं जो कई शो में जीतते हैं, हाँ जी एक में नहीं, एक में हो गया चलो बात अलग है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 जी में, जी आप अगर उन घोड़ों को भी देख के नहीं समझ में आ रहा आपको कि आपको खरीदना क्या, तो फिर कौन समझाएगा? मुझे लगता है जी ज़्यादातर लोगों का ना घोड़ों में टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। उनका खुद का घोड़ों के प्रति कोई टेस्ट ही नहीं है। भाई साहब टेस्ट तो सबका डेवलप ही है, बात आती है सारी पैसे की। जी ठीक है नहीं, बड़ा फैक्टर है जी। घोड़ा देव जैसा बनना चाहिए, घोड़ा प्रधान साहब जैसा बनना चाहिए, घोड़ा तहसीलदार जैसा बनना चाहिए, लेकिन मिल जाए 2-4-5 लाख रुपए में, वो नहीं मिलेगा। ठीक है नहीं, वो फिर वो खरीदते हैं, फिर 2 साल में रोते हैं। बिल्कुल, अगर आपको डायमंड खरीदना है तो डायमंड की वैल्यू तो देनी मैं पड़ेगी। तो हर आदमी को ये बात मन्नू भाई बोलता हूँ, ढंग से बोलता हूँ ठोक के, अगर आपको कोई बच्चा आज की डेट में जी 2-4-5 लाख रुपए में मिल रहा है और आप सोच रहे हो उसे स्टैलियन बना लोगे, तो वो बेवकूफ़ नहीं है जो आपको इस रेट में बच्चा दे रहा है। वरना वही पाल के 2 करोड़ का कर लेगा। बिल्कुल। और जो बच्चा बनने वाला है, मैं तो आपकी अभी नाम तो नहीं लूँगा, मैंने अभी आपके पंजाब में एक बच्चे के जो है 25-25 लाख रुपए लगाए, जी ठीक है नहीं, और उसने उसे देने से मना कर दिया, जी ठीक है नहीं, उसको भी फ्यूचर नजर आ रहा है पता जी। है उसे, और वो सुन भी रहे होंगे इस बात को, बिल्कुल, उनको फ्यूचर पता है जी कि हमारा माल 2 साल में कितने मना का कर होने दिया वाला उसने कि नहीं बिल्कुल भाई ठीक है। कम है पैसे। जी जी तो वो नहीं वो अपना मन नहीं करता क्या कि यार अपना 2-4 लाख में 5 में बाकी ले ऐसा ले। बच्चा जी किसी ब्रीडर के घर में होता भी कभी कभी पैदा हो सकता है, जिंदगी में एक ही पैदा हो। लॉटरी है, और कसम से जब अपनी डील नहीं हुई, जी ठीक है नहीं, तो मैंने कहा भाई जो आप जितना मांग रहे हो ना, जी आप रखो से 2 साल, शायद इससे दुगना भी मिले आपको, मिलेगा और 100% मिलेगा, मिलेगा जी। मैं लिख के दे सकता हूँ। मैंने उसे कहा कि ठीक है यार अपना था मन, लेकिन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन भाई अब ऐसा करो तुम इसे बेचने के बारे में सोचो ही मत, हाँ जी ठीक है नहीं, और ऐसी चीज़ आपके यहाँ है भी नहीं, बिल्कुल ठीक और है। आप रखोगे जितना आप मांग रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आपने खाली 2 साल पे इसमें 2-2.5 लाख रुपए इसके ऊपर लगेंगे, हाँ जी 3 लग जाएंगे, कुछ खर्चा पैसा नहीं आपका दुगना ही होना है, है। बिल्कुल जी। और नाम अलग होगा वैसे। तो ये तो घोड़े वाली गेम जो है ये पेशेंस की ही गेम है जी। भाई साहब पेशेंस की है, और नए बायर जितने भी हैं सस्ते के चक्कर में ना पड़े। अगर नया बायर अगर शौक के लिए रख रहा है तो अपना 1 लाख 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का आपसे अच्छा राइडिंग का घोड़ा ले ले, कहीं और से ले ले, जहाँ उसे समझ कम आता है से वहाँ कम से ले मजा ले, तो ले राइडिंग मजा का ले जी। राइडिंग का, घोड़ी ले ले कोई, उसकी राइडिंग करे बढ़िया। लेकिन बिल्कुल। अगर प्रोफेशनली ढंग से अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह नहीं है। पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। जितने घोड़े वाले में एक और बात कहूँगा उसमें, अभी क्या है कि कुछ घोड़ियाँ सस्ती लेके जी उनसे बड़े घोड़ों से क्रॉस करा के जी उनके बच्चे अच्छे आ गए बाय चांस, जी लेकिन उन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आने वाले टाइम में जो घोड़ा ब्रीडिंग के लिए यूज होगा, सबसे पहले उसकी माँ की तरफ देखता है आदमी बिल्कुल ठीक कि है। इसकी माँ कौन थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप अपने मन को संतुष्टि तो दे दोगे जी कि हाँ यार मेरे यहाँ इस घोड़ी ने ऐसा बच्चा दे दिया यार, आपका लक है, घोड़े पे चला गया, ठीक है नहीं। और वो बच्चा आगे जाके अपनी माँ पे बच्चे देने लगे तो क्या करोगे? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है नहीं इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जी। हमारे पास सेनापति है, जी। उसकी माँ की वजह से उसकी इतनी हाँ। वैल्यू है कि बाप तो बहुत सारे घोड़ों के चैंपियन हो सकते हैं, मगर उसकी माँ की वजह से उसकी इतनी इंक्वायरी है। अभी ब्रीडिंग के लिए हम लोग शुरू करेंगे,
मगर वो अपनी माँ की वजह से हिट है, तो माँ का रोल बड़ा ज़रूर है इसमें, कोई दो राय नहीं है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना कि सारा जो बच्चे घोड़े पे ही जाए। हाँ जी। ठीक है, नहीं, अगर घोड़े का जीन पूल ज़्यादा मजबूत है तो घोड़े पे चला जाएगा। जी लेकिन ब्रीडिंग में अगर आप उस घोड़े को, बच्चे को उतार रहे हैं, जी अब बाप उसका इतना ज़बरदस्त घोड़ा था, जी माँ इतनी ज़बरदस्त घोड़ी करम, जी, बिल्कुल डिफरेंट ब्लड से आ गया, बिल्कुल जी, और बिल्कुल। कितना मजबूत पैदा हुआ और हाँ जी, कितना मजबूत बनेगा, एक एग्जाम्पल है वो। एग्जाम्पल है। ठीक है, नहीं, मेरे घर में जो राफेल का बच्चा आया था, जी वो ब्लू बैल जो अपनी बड़ी घोड़ी है, जी, कितनी बड़ी घोड़ी है, उससे आया, बिल्कुल जी। और वो इतना ज़्यादा बचपन से मजबूत था कि जिसकी हद नहीं है, और और उनका कोई पीछे कनेक्शन ही नहीं है जी। कनेक्शन ही नहीं है जी, और इतना शानदार घोड़ा तैयार हो जी, रहा है। तो ये दूर के जो ब्लड की एग्जाम्पल, करम उसकी एक खुद की एग्जाम्पल है जी जी। जी। करम एडम की हो गई, तो उसके सॉरी करम की माँ एडम की होगी, उस पर करामाती खोला गया, तो एक अजूबा ही पैदा हो गया जी। खानदान तो देखना पड़ेगा आपको। मेरे पास प्रभात कार रेड किंग था, मेरे पास फौजी की घोड़ी थी, जी डीएनए कंफर्म, जी। डायना, उसका नाम अभी ग्रे है। मैंने उस देवली लाइन के बच्चे को उस घोड़े पे छोड़ा, वो मिल्क टीथ में 66 वाटर स्केल था, बहुत बड़ा जी घोड़ा था। जी, उससे जो बच्चा पैदा हुआ राणा सा, आज उस बच्चे की मजबूती और ब्यूटी और वो नो दिख रहा डाउट है। जी, नो डाउट। ठीक है, नहीं, तो आप जब दोनों माँ बाप मजबूत रहेंगे तो फिर तो बच्चे अच्छे आने हैं। बिल्कुल, दोनों तरफ से ही अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपके लिए जो आपका मेहनत का फल है वो गारंटी मिलेगा ही और मिलेगा। फिर उन बच्चों से आप ब्रीडिंग कराएंगे तो क्या लाजवाब रिजल्ट आने वाले हैं। बिल्कुल आएगा जी, वो स्ट्रांग भी रहेंगे। घोड़ों की फीस ही मन में भाई 2-2, 3-3 लाख रुपए हो गई है, और लोग सोच रहे हैं हम 3 लाख में बच्चे खरीद लें, हाँ जी, 4 लाख में बच्चे खरीद लें। बिल्कुल जी, तो क्या मतलब अनलॉजिकल बात है। नहीं हो सकता जी। 20-20, 30-30 लाख रुपए की घोड़ी अपने पेट में 11 महीने बच्चा रखेगी, जी फिर वो बंदा उसे 5 महीने पालेगा, जी, उसे 5 महीने करके देगा। उसके घर में आप सोचिए ना, लाइव स्टॉक है, हम्म, 20-25 लाख रुपए घोड़ी पे लगाए हैं, जी, फिर वो बच्चा पैदा हुआ, वो कैसे दे देगा आपको इतना सस्ता? नहीं दे ही नहीं सकता जी, दे ही नहीं सकता। वो तभी सस्ता देगा अगर वो काम का नहीं होगा। बस, और कोई वो फिर क्या सोचेगा, यार मेरा खर्चा निकले, बात खत्म। और पहले लोग एक अक्सर जवाब होता, सवाल का जवाब होता था कि आपको कैसा घोड़ा चाहिए, आपका बजट क्या है, तो लोग बोलते थे जी जैसा घोड़ा होगा वैसा बजट हो जाएगा। मगर आज बात उल्टी है भाई, तुम्हारा जो बजट है उस हिसाब से ही घोड़ा उसी मिलेगा। हिसाब से घोड़ा तो तुम मिलेगा। ये मत सोचो कि 5 में 50 का घोड़ा ले देखो, आओगे। घोड़ियां हर रेट की मिल जाएगी आपको, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे गिनती करते रहो ना, करोड़ तक चले जाओ। जी, घोड़ा लेकिन या तो लाख का है हम्म, या फिर करोड़ का है, या हीरो है या जीरो या है जी, जीरो। बस। उसका कोई बीच वाला बीच सिस्टम में नहीं है। घोड़ों में मिडिल क्लास कोई नहीं है। नहीं है जी। और अच्छे भले घोड़े मैंने देखे जी, खूबसूरत घोड़े हैं, जब उनसे कोई मेटिंग नहीं कराता, वो घोड़ा खुद भी परेशान होता है, मालिक को भी करता है, फिर वो डिप्रेशन में काटने लगते हैं, लोगों को काटने लगते हैं बेचारे। भाई साहब, बहुत उल्टा चक्कर है। घोड़े तो खैर जैसे आप ट्रीट करोगे, अब मेरे यहाँ का किसी भी घोड़े की आप बिल्कुल आगे से ठीक है, लेके पीछे की टांग जो है कंधे पे रख लो, बिल्कुल ठीक है जी। हिलेगा नहीं। जी, जब पॉज भी कई बार बनवाना होता है घोड़े का, तो हाथ से ही पैर आगे पीछे कर लेते बिल्कुल हैं। करते हैं जी ठीक है, लड़के। नहीं, कोई नहीं, आप उसे जैसा ट्रीट करोगे घोड़ा तो वैसे ही रहना है। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, नहीं, ज़्यादा कोई शैतान नहीं करता है तो बाइक उठाई अपना, हाँ, घुमा लो। पकड़ा, 8-10 किलोमीटर घुमा के जी लेके जी आते हैं। जी, एक्सरसाइज ज़रूरी है जी उसके लिए। तो वो सब चीज़ें है ही, लेकिन लोग अब वो कमरे में छोटे से में बंद करके उसे 10-10 दिन रखेंगे तो क्या करेगा घोड़ा? जी, मैं तो सबसे एक बात कहूँगा जी, अगर आप घोड़े रखते हो, वो आपकी मजबूरी है, वो घोड़े की मजबूरी नहीं है। बिल्कुल। तो पहले कुछ फार्म घूम के देख लें कि घोड़े के फार्म के लिए कितनी जगह चाहिए और कैसा माहौल होना चाहिए, तो वैसा ही आप बना लें, इजी रहोगे। माहौल भी होना चाहिए, फिर आपके अंदर वो आग भी होनी चाहिए। अब हाँ जी, मैं इतना बिजी होने के बाद भी आप जी यकीन मानिए, अगर मैं सुबह आ गया मॉर्निंग में, जी या मैं शाम को रात में भी आया, जी तो मैं लड़के के साथ बाइक उठा के जी घोड़े को, बच्चे जो भी अभी बैठते तो है नहीं, क्योंकि 3 जी साल से पहले मैं बैठता नहीं घोड़े पे, जी, 8-10 किलोमीटर का चक्कर खुद ही लगवा के बिल्कुल आया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है ठीक है, जी। ये कहता है कि जी नहीं, हमने से आज सर्किल में यहाँ घुमाया, वहाँ घुमाया, मैंने ठीक है घुमाया, इसे थोड़ा भार भी। नहीं, मालिक की खुद की इनपुट तो घोड़ों में ज़रूरी है अब जी। लोगों ने घोड़े लेके छोड़ रखे हैं नौकरों के भरोसे, जी जी जी, वो सब बर्बादी की कगार पे ही है, सब बिल्कुल तबाह हो ठीक है रहे हैं। जी। अगर आप ढेर सारा पैसा लगा सकते हो तो थोड़ा अपना दिल भी लगाओ घोड़ों में। दिल तो लगाना पड़ेगा। अब इससे अच्छा तो बेच दीजिए आप घोड़े को, हाँ जी, मत रखे, क्यों परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आपके पास प्रॉपर जगह होनी चाहिए, उनको राउंड पेन होना चाहिए, कोई बड़ा ग्राउंड होना चाहिए,
स्टाफ आपका ऐसा होना चाहिए जिसको घोड़ों का शौक हो। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पास एक राउंड पेन ही है, हाँ जी। कम से कम 30 मिनट उसी में घोड़े को दे हाँ, दीजिए, वो अपनी मर्जी से लेट ले, उल्टा लेट ले सुल्टा भाग भाग ले, ले और बेचारा। 10-15 मिनट आप अपनी मर्जी से उसे जी जी एक्सरसाइज करा दें। जी। चलो ठीक है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू धन्यवाद मन्नू जी। भाई।